Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय फ्रेंड्स फर्स्ट लव का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर मू को जब पता चलता है कि 11 बज गए और मिस्टर गू और सू यहाँ से जा चुके हैं, तो हड़बड़ी में वो भी वहाँ से निकलने लगते हैं। बट उनकी फूटी किस्मत कि वो गिर जाते हैं। वो सू को कॉल करते हैं, जहाँ मिस्टर गू सू का फोन लेकर फोन कट कर देते हैं। मिस्टर मू को काफी गुस्सा आता है। वो दोबारा से कॉल करते हैं, बट मिस्टर गू फिर से फोन कट कर देते हैं। और उधर मिस्टर गू सू से अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि वो उन्हें काफी टाइम से पसंद करते हैं। जब वो उससे पहली बार मिले थे, उन्हें उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर वो कहते हैं कि क्या वो मिस्टर मू को बुलाकर उसे एक चांस देगी, जिस पर सू कहती है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो चाहेगी कि वो हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बन के रहें। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि कुछ टाइम बाद अब्रॉड में उनकी मैगजीन से रिलेटेड मीटिंग है, तो क्या वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर सू कुछ नहीं बोलती। फिर मिस्टर गू बोलते हैं कि क्या वो उसके साथ एज अ फ्रेंड भी नहीं जा सकती, जिस पर सू कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। वहीं मिस्टर मू अपने घर आते हैं, जहां लिन पहले से उनके घर में होती है। और लिन मिस्टर मू के पास कैसे आती है ये आप लोग कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा। वो मिस्टर मू के पास आकर कहती है कि मैं आपका कितनी देर से वेट कर रही हूँ एंड फाइनली अब आप आ गए। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ कहना है, जिस पर वो आगे आती है और कहती है बताइए। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं, मुझे सब कुछ याद आ गया और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। जिस पर शिन कहती है कि उनका दिमाग खराब हो गया है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी कंपनी को लॉस हो जाएगा। उनके फादर उनके साथ सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर लेंगे। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सू से प्यार करते हैं और वो शादी भी उसी से करेंगे। इनको इस पर काफी गुस्सा आता है और वो तप आती हुई वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मू का असिस्टेंट, जो अब पूरी तरीके से लिन का चमचा बन चुका है, वो मिस्टर मू के साथ गद्दारी करके लिन के साथ चला जाता है। मिस्टर मू किसी से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं कि उसे सू की पल पल की खबर दे और वो उन्हें उसकी लोकेशन भी बताए। वहीं हमें सू का सीन दिखाया जाता है, जो हाथ में वही पाउच लेकर एक जगह पे बैठी होती है। मिस्टर गू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि लगता है ये पाउच तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिस पर सू कहती है कि हाँ, ये मिस्टर मू ने उसे दिया था। मिस्टर गू कहते हैं कि क्या वो 1 मिनट इसे देख सकते हैं। सू उन्हें वो पाउच दे देती है, जिसे मिस्टर गू काफी दूर फेंक देते हैं। सू उन्हें रोकती है, जिस पर मिस्टर गू से हक करते हैं और कहते हैं कि वो कल अब्रॉड जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ चलो। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट एज अ फ्रेंड तुम मेरे साथ चलो। जिस पर सू एग्री हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर मू उसी जगह सू को ढूंढते हुए आते हैं, जहाँ उन्हें सू तो नहीं मिलती, बट सू का वही पाउच मिलता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि सू तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। फिर वो जोर से कहते हैं कि सू, मैं एज अ क्राउन प्रिंस तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरे सामने आओ, बट भाई सू तो तुम्हारे सामने तब आएगी ना जब वो यहाँ होगी। वो तो मिस्टर गू के साथ जा चुकी है। वही हमें सू और मिस्टर गू का सीन दिखाया जाता है, जो दोनों जा रहे होते हैं। मिस्टर गू सू से कहते हैं कि वो किसी भी चीज की टेंशन ना ले, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे और उन्हें उस पर बिलीव है कि वो जल्द ही अब्रॉड की लैंग्वेज भी सीख लेगी। कि तभी उन दोनों के सामने मिस्टर मू अपना घोड़ा लेकर खड़े होते हैं। सू मिस्टर मू को देख के बाहर जाने लगती है। मिस्टर गू सू को रोकते हैं, जिस पर सू नहीं रुकती और वो मिस्टर मू के पास जाती है और उन्हें कहती है कि क्या वो पागल हो गए हैं, ऐसा करना काफी डेंजरस है। जिस पर मिस्टर मू सू से कहते हैं कि बॉडीगार्ड सू, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहकर वो नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे काफी प्रोटेक्ट कर लिया और अब मेरी बारी है तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करने की। ये कहकर वो सू को हग करते हैं और ये कॉमिक स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। अब स्टोरी रियल लाइफ वाले सू और मू पर शिफ्ट होती है, जहाँ सू मिस्टर मू से कहती है कि कॉमिक स्टोरी में हम दोनों खुशी खुशी एक साथ हैं, बट रियल लाइफ में 1 साल हो गया पर तुम ऐसे ही पड़े हो। फिर वो कहती है कि हम दोनों एग्री हुए थे कि हम दोनों एक साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, बट अब तुम गिव अप क्यों कर रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी मिस्टर मू की बॉडी में मूवमेंट होती है, जिसे देखकर सू खुश होती है और डॉक्टर को आवाज लगाती है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम पर, जिनका ऑफिस पूरा उजड़ा हुआ होता है और वो सदमे में खड़े होते हैं। कि तभी उनके पास सू आती है, जो कहती है कि मिस्टर मू की हेल्थ में इम्प्रूव हुआ है। जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब तुम यहाँ से जाओ
बताओ। सू कहती है कि उसके पास और भी कुछ है जो उसे उन्हें बताना है। वो कहती है कि मुझे कॉमिक का सेकंड पार्ट भी मिल गया, तो अब मिस्टर मू के पूरी तरीके से रिकवर होने से पहले आप उसे पब्लिश कर दें। जिस पर मिस्टर किम काफी गुस्से में कहते हैं कि क्या उसे दिख नहीं रहा कि मैं उजड़ चुका हूँ, मैं लुट चुका हूँ, मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ और ये सब मिस्टर मू की घटिया कॉमिक की वजह से हुआ है। सू कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसने इतनी मेहनत करी थी इस कॉमिक को पब्लिश करने में और अब वो उसका सेकंड हाफ पब्लिश क्यों नहीं करना चाहता। जिस पर वो कहता है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है कि वो ये कॉमिक स्टोरी को कंटिन्यू करे। ये कहकर वो सू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सू वहाँ से चली जाती है। सू के जाने के बाद फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो मिस्टर लिन को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो फ्री हैं तो वो उनसे बात करना चाहता है क्योंकि उन्हें कॉमिक के सेकंड पार्ट के बारे में उनसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम और सू मिस्टर लिन और उनके बेटे से मिलते हैं जहां वो उनसे सॉरी बोलते हैं लेट आने के लिए। फिर मिस्टर किम सू को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर मू की गर्लफ्रेंड है। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि हाँ वो इसे जानते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने इसे जॉब का ऑफर दिया था बट उस टाइम इन्होंने मना कर दिया था। कहकर फिर वो अपने बेटे से उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिस पर उनका बेटा सू से कहता है कि वो काफ़ी खूबसूरत है। सू उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है कि हम चाहते हैं कि आप उनकी कॉमिक स्टोरी में इन्वेस्ट करें। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करने नहीं बल्कि अपने बेटे की शादी की बात करने आए हैं क्योंकि वो अपने बेटे की शादी सू से करवाना चाहते हैं। जिस पर सू कहती है कि ये इम्पॉसिबल क्योंकि वो मिस्टर मू से प्यार करती है। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि ये दूसरी बार तुम मेरा ऑफर ठुकरा रही हो और वो भी उस इंसान के लिए जो इस टाइम बेड पर पड़ा है जिसका कोई अता पता ही नहीं कि वो कब उठेगा। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद करना चाहती हो कि तभी सू को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर मू को होश आ गया है। वो उठकर वहां से जाने लगती है। जिस पर मिस्टर लिन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार सोच लो। जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि सू तुम जाओ, इन्हें तो मैं देख लूंगा और तुम कॉमिक के पब्लिश होने की टेंशन ना लो। ये कहकर वो सू को वहाँ से भेज देता है। सू हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ वो मिस्टर मू को देखकर काफी खुश होती है। वो उसे कहती है कि उसने उसके उठने का काफी वेट किया। ये कहकर वो उसे हग करती है। वहीं नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर किम का दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी गाड़ी और घर दोनों बेच दिए होते हैं कॉमिक के सेकंड हाफ को पब्लिश करवाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉमिक का सेकंड हाफ ऑनलाइन पब्लिश हो चुका है और वो काफी अच्छा जा रहा है। बट वहीं मिस्टर मू जो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए होते वो सू से कहते हैं कि वो कुछ इम्पोर्टेंट भूल रहे हैं। वो याद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज याद नहीं आ रही। जिस पर सू कहती है कि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ इसीलिए ये सब हो रहा है। मिस्टर मू सू से कहते हैं कि वो कल उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एंशिएंट गेटअप में एक जगह पहुंचते हैं जहां सू मिस्टर मू से पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि उसने यहाँ कुछ छुपाया था बट उसे अब याद नहीं आ रहा कि उसने वो चीज कहाँ रखी थी। उसे कहती है कि थोड़ा ध्यान से सोचो, शायद उसे कुछ याद आ जाए। तभी मिस्टर मू को याद आता है और वो सू का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता है। वो दोनों एक अलमीरा के पास पहुंचते हैं जिसे खोलकर मिस्टर मू एक पाउच निकालते हैं और उस पाउच में रिंग होती है। वो रिंग वो सू को पहनाते हैं और बस फिर यही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले ये वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।